हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग इज हियर पर। तो आज गाइस आप इस वीडियो में देखने वाले हो रॉन्ग टर्न 3, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको ये मूवी समझ में आएगी। तो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि किस वजह से ये मूवी फ्लॉप हो गई थी और क्यों इसके सीक्वल के बजाय प्रीक्वल बनाए गए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाए जाते हैं चार कॉलेज किड्स जो कि वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। एलेक्स, सोफी और ट्रे और ब्रेंट, वो चारों वहीं पर कैंपिंग कर रहे थे। एलेक्स ट्रे को ढूंढने जाती है, सोफी और ब्रेंट अकेले रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस शांत इलाके में उन्हें कोई नहीं देख रहा। तभी एक तीर आता है और उन दोनों के आर पार हो जाता है। वो दोनों अभी कुछ समझ नहीं पाए थे। तभी दूसरा तीर आता है और सोफी की आंख में जा लगता है। वो वहीं पर मर जाती है। उसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स वहां पर आ जाती है। थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था। उसे देखकर वो वहीं पर छुप जाती है। ट्रे भी लकड़ियां लेकर वहां पर आ जाता है और थ्री फिंगर उसके ऊपर भी हमला करता है। वो जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर मार देता है। ब्रेंट भी एक ट्रैप में फंसकर मर जाता है। उन सब में सिर्फ एलेक्स ही बच पाती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है वेस्ट वर्जीनिया की जेल, जहां से कुछ कैदियों को दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था। ये काम पुलिस ऑफिसर नेट वॉल्टर प्रेस्लो को दिया गया था। वो कैदी थे क्रॉफोर्ड, फ्लर्ड, ब्रैंडन चैवेज, जो कि एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब उसी के लिए किया जा रहा था। और लास्ट था विली, जो कि एक अंडरकवर एजेंट था और पुलिस वालों के लिए काम कर रहा था। वो ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस वालों को पता चलता है कि चैवेज के आदमी बस को हाईजैक कर लेंगे और उसे छुड़ा कर ले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया और अपना रूट भी बदल दिया। उनका नया रूट था पेपर मिल रोड, जिसे आप जानते हैं। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहां से चले जाते हैं। वो रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उन्हें शेरिफ कार्वर, डेप्यूटी लेन मिलते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है थ्री टोज, जो कि थ्री फिंगर का भतीजा था, जिसे आपने पिछले पार्ट के एंड में भी देखा था। वो एक ट्रैप सेटअप कर रहा था, लेकिन वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था। वो खुद ही ट्रैप के नीचे फंस जाता है। थ्री फिंगर वहां आकर उसकी मदद करता है। वो दोनों उस ट्रैप को सेटअप करके वहां से चले जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो सब फिर अपने रास्ते पर निकलते हैं। पेपल मिल रोड पर पहुंचते ही एक ट्रक उनके पीछे लग जाता है। वो थ्री फिंगर था। वो बस के टायर में बार वायर फंसाकर उसे पंचर कर देता है और बस बेकाबू होकर रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से निकलकर देखता है, लेकिन वो उन पर तभी हमला नहीं करता। नेट सभी कैदियों को बस से बाहर निकालता है और इस बीच चैवेज मौका देखकर उसके हाथ से गन छीन लेता है। तभी प्रेस्लो पीछे से आकर चैवेज के ऊपर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सारे कैदी सोचते हैं कि ये चैवेज के आदमी कर रहे हैं। तभी चैवेज के ऊपर भी तीरों की बारिश होने लगती है और वो उन्हें पता चलता है कि ये चैवेज के आदमियों का काम नहीं है। चैवेज नेट को उनकी हथकड़ियां खोलने के लिए कहता है। नेट कहता है कि ये चाबी बस के अंदर ही है। बस में आग लग चुकी थी और किसी भी वक्त वो ब्लास्ट हो सकती थी। वॉल्टर भी बस के अंदर ही था। नेट चाबी लेने बस के अंदर जाता है और वो बिल्कुल सही वक्त पर वॉल्टर को बाहर निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो किसी काम की नहीं थी, लेकिन तब भी चैवेज उसे नहीं मारता, क्योंकि सिर्फ नेट ही उन्हें जंगल से बाहर निकाल सकता था। वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है और नेट पर हमला करने लगती है। वो एलेक्स थी, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में बच गई थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ एक म्यूटेंट रहता है जो कि लोगों को मार कर खाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एलेक्स उन्हें राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी
और चैवेज उसे उन्हें राफ्ट तक ले जाने के लिए कहता है और बेसिकली उनके पास 2 गन्स थी और वो रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। एलेक्स उन्हें राफ्ट तक लेकर जाती है। रास्ते में उन्हें एक वैन पलटी हुई मिलती है। वो पीछे से लॉक्ड थी। चैवेज नेट को उसकी कैप चेक करने के लिए भेजता है। कैप में नेट को एक चाबी और एक बंदूक मिलती है। बंदूक चुपचाप वो वॉल्टर को दे देता है। जब वो उस वैन को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वैन पैसों से भरी पड़ी थी। पैसों को देखकर वो सब पागल हो जाते हैं। चैवेज उन सबको 2-2 बैग उठाकर चलने के लिए कहता है। सब लोग बैग्स उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी था। वो बैग नहीं उठा सकता था। चैवेज उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। मौका देखकर वॉल्टर पिस्टल निकालकर चैवेज को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से पिस्टल में एक भी गोली नहीं थी। इसके लिए चैवेज उसे माफ नहीं करता, सीधा उसके सर में गोली मार देता है। नेट कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मजबूर था। चैवेज सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। सबसे आगे एलेक्स चल रही थी क्योंकि वही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उसका पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है, लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है। वो वही ट्रैप था जो थ्री टोज सेटअप कर रहा था और वो वहीं पर छुप कर बैठा था। तभी वो निकल कर उन पर हमला कर देता है, लेकिन चैवेज उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। चैवेज के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो वहां पर थ्री फिंगर के लिए एक तोहफा छोड़कर आगे बढ़ता है। जब थ्री फिंगर वहां पर पहुंचता है तो उसे थ्री टोस का सर एक लकड़ी पर रखा मिलता है, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। चलते चलते उन्हें वहां कुछ लटका दिखाई देता है और चैवेज उसे पकड़ लेता है। विली को समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप है और वो चैवेज को आगे धकेल कर उसे बचा लेता है, लेकिन वो चैवेज की होनी अपने सिर ले लेता है। उसका शुक्रिया करने के लिए चैवेज उसकी टांगें काट देता है, क्योंकि इससे विली उन चेन से अलग हो जाता है और अब वो तेजी से आगे बढ़ सकते थे। उधर पुलिस स्टेशन में डिप्टी लेन को 2 दिन पहले खोए हुए 4 कॉलेज किड्स पर कुछ लीड मिलती है और शेरिफ को के पास नेट की अभी तक कोई कॉल नहीं आई थी, इसीलिए वो भी चिंता कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद बस पर अटैक हो गया हो। तो शेरिफ उन बस को ढूंढने जाता है और लेन और कॉलेज किड्स को। इधर हम देखते हैं कि वो सब एक कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे वो अपनी हथकड़ियां खोल लेते हैं। वो वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। वहां सामने उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा मिलता है। सबको पता था कि वो एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी चैवे क्रॉफोर्ड को आगे भेज देता है। जैसे ही वो ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे बार वायर में फंसा लेता है और ट्रक को वहां से ले जाता है। थ्री फिंगर ट्रक को पूरी तेजी से चलाता है, क्रॉफोर्ड को सड़क पर घसीटता है जब तक कि वो मर ना जाए। उधर मौका देखकर फ्लड चैवेज पर हमला कर देता है और उन दोनों की लड़ाई में नेट और एलेक्स निकल जाते हैं। चैवेज फ्लड को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। चैवेज और ब्रैंडन उसे वहां छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर शेरिफ उस बस तक पहुंच जाता है और रेडियो पर सारी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ नेट को जंगल में ढूंढने जाता है। इधर ब्रैंडन चैवेज को कहता है कि पेहा यहीं छोड़ देना चाहिए और नेट को ढूंढना चाहिए। चैवेज की बात मान लेता है और थोड़ी देर तक के लिए पैसा वही छोड़ देते हैं। वो दोनों नेट को ढूंढने लगते हैं और चैवेज उसे ढूंढ लेता है। चैवेज उसे मारने लगता है। तभी नेट उसे बताता है कि यहीं में एक वॉच टावर है, जहां से वो किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। चैवेज उसे आखिरी मौका देता है और वो उन्हें वहां तक लेकर जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह जल कर राख हो चुका था। ये वही वॉच टावर है जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, जिसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहां कुछ ना मिलने पर चैवेज नेट को शूट करने लगता है।
तभी राइट टाइम पर शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। शेरिफ वहां पहुंच कर जाता है और वो वहां से उन्हें ले जाने लगता है। तभी थ्री फिंगर पेड़ से एक बाला नीचे फेंकता है जो कि सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और उसके शरीर में आर पार हो जाता है। चेविस जल्दी से शेरिफ को गन छीन लेता है और फिर से नेट को बंदी बना लेता है। वो अपना कैश लेने वापस जाता है, लेकिन फ्लॉयड पहले ही सारा कैश लेकर वहां से भाग चुका था। फ्लॉयड सारा कैश लेकर वहां से भाग रहा था और चैवेज को उसकी आवाज आ जाती है। वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले ही थ्री फिंगर उसे मोलोटोव फेंक कर फ्लॉयड को जला देता है और उसके साथ सारा पैसा भी जल जाता है। वो सब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस बार चैवेज एलेक्स को उसके सामने फेंक देता है और वो जल्दी से उसे पकड़कर वहां से चला जाता है। नेट उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन चैवेज उसे नहीं जाने देता और उसे भी शूट करने लगता है। तब ही ब्रैंडन उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर थ्री फिंगर एलेक्स को कैबिन में ले जाकर बांध देता है, जहां उसे जानी एलेक्स को लेन की बॉडी भी दिखाई देती है। जानी डिप्टी लेन की बॉडी भी दिखाई देती है। थ्री फिंगर ने उसे भी पकड़कर मार दिया था। इधर ब्रैंडन वहां से भाग रहा था, तभी चैवेज उसके ऊपर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है तो उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है, तो वहां उनकी खतरनाक लड़ाई होती है। चैवेज थ्री फिंगर को मार मार कर उसकी शक्ल बिगाड़ देता है, जानी कि पहले से भी ज्यादा। लेकिन एंड में थ्री फिंगर ही भारी पड़ता है और वो उसे मार मार कर उसका सारा फाड़ लेता है। लेकिन चैवेज भी हार नहीं मानता। वो दोनों बहुत लड़ते हैं। फिर आखिरी में थ्री फिंगर ही उस पर भारी पड़ता है और वो उसे मार कर उसका सर फाड़ कर उसका दिमाग खाकर अपनी जीत का जश्न मनाता है। उधर नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है, जो कि नेट को एलेक्स तक ले जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगता है, तभी थ्री फिंगर उन पर हमला कर देता है। वो नेट को मारने ही वाला था, तभी पीछे से एलेक्स थ्रीटोस की सर वाली लकड़ी थ्री फिंगर के अंदर घुसाकर उसे मार देती है। वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मूवी यहीं खत्म नहीं होती। वो दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर वहां से जा रहे थे। रास्ते में थ्री फिंगर फिर से उनके सामने आ जाता है और वो किसी तरह ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे उसका बैलेंस नहीं बनता और ट्रक सीधा एक पेड़ में टकरा जाता है। ट्रक में आग लग जाती है, तभी ब्रैंडन वहां पहुंच जाता है और उन दोनों की ट्रक से बाहर निकालता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था। वो फिर नेट पर हमला करता है, लेकिन इस बार नेट उसी का टूल उसी के सर में घुसाकर उसे मार देता है और इसके बाद वो उसे ट्रक के बोनट पर फेंक देता है। ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और के साथ थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रेंडन को आजाद कर देता है। कुछ देर के बाद पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स बच जाते हैं, लेकिन मूवी अभी भी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद नेट पैसों के लालच में फिर दोबारा वहां पर जाता है। वैन में से पैसे निकालने लगता है। पीछे से उसके ऊपर कोई तीर मारता है और तीर सीधा उसके पेट में जा लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। वो ब्रैंडन था, जिस पर नेट ने भरोसा करके उसे आजाद कर दिया था। ब्रैंडन पैसा उठा रहा था, लेकिन पीछे से एक और म्यूटेंट आ जाता है, जो कि ब्रैंडन को मार देता है। तो अब ये मूवी एंड होती है। वो म्यूटेंट कौन था ये किसी को नहीं पता और ना ही नेक्स्ट पार्ट्स में बताया गया।
ओरिजिनल स्टोरी यहीं पर एंड होती है। इसके बाद जितने भी पार्ट्स आए वो सब प्रीक्वल थे। स्टोरी आगे बढ़ाने का यही एक कारण हो सकता है कि रॉन्ग टर्न 3 को काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे। जितनी रॉन्ग टर्न 2 हिट हुई थी उतनी ही रॉन्ग टर्न 3 फ्लॉप हो गई थी। इसलिए शायद इसके सीक्वल के बजाय प्रीक्वल बनाए गए। रॉन्ग टर्न 2 में एंड में थ्री फिंगर जिस बच्चे को फीड दे रहा था वो थ्री टोस था। थ्री टोस उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसके पैर के 3 अंगूठे थे। तो हाँ गाइज, ये थी हमारी आज की स्टोरी जो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन की। जल्दी मैं इसका पार्ट 4 लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट कर कर ये भी बताना कि आपको इस मूवी का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। तो मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर गाइज आपको मेरा हार्ड वर्क थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लो। तो मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद।